हाय फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑन एडवांस डिस्कशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर जेई. दिस इज पार्ट 1 lecture. We will have another lecture which will cover JEE advanced discussion of inverse trigonometric function. इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स में एनसीईआरटी के बुक के पॉइंट्स को लेकर सीबीएसई क्लास 12 के लिए 3 लेक्चर्स बनाए थे और वो लेक्चर्स आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है. नाउ इस लेक्चर में हम एडवांस टॉपिक कवर कर रहे हैं. वी बिलीव दैट बिफोर लिसनिंग टू दिस लेक्चर you have seen those 3 basic lectures or you have studied this basics of inverse trigonometric function from other sources. So in this lecture, the topics which we are going to cover is essentially finding the value of sine inverse sin x, cos inverse cos x, tan inverse tan x, etc. And in the first lecture itself, we have covered this topic, but in the passing. In the first lecture, we have just mentioned that sin inverse x is equal to x and sin inverse sin x is equal to x. And similarly for all these cos inverse cos inverse x and cos inverse x is equal to x in this range 0 to pi. Now here we are saying that for all values for which this exists, sin inverse x exists, that is for x between -1 to 1, this will hold. But here what we are saying that sin inverse sin x is x only when x is in the principal domain. प्रिंसिपल ब्रांच में ही ये हमारा वैल्यू x के बराबर है. बट साइन x की अगर वैल्यू प्रिंसिपल डोमेन में नहीं भी है, अगर x प्रिंसिपल ब्रांच से हमने नहीं लिया है, तो भी तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि अगर x 4π/3 है तो साइन π/3 4π/3 जो है साइन 5 पाई प्लस π/3 माइनस साइन π/3 एग्जिस्ट तो करता है ना. साइन इनवर्स माइनस साइन π/3 की वैल्यू है एंड इट इज नॉट इक्वल टू x हियर. सो ये वाले सारे केसेस को कैसे डील किया जाए, we have felt that for this a separate full-fledged lecture is required, क्योंकि जेई की बहुत सारी प्रॉब्लम में या तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या इसको हम वैसे यूज करते हैं, किसी और प्रॉब्लम में इस प्रॉपर्टी का यूज होता है. एंड दिस इज क्वाइट टिकलिश. जो बुक्स में जो मेथड दिए हुए हैं उन सब मेथड में बहुत कंफ्यूजन है. अगर आप किसी मेथड से एक वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं तो दूसरी वैल्यू निकालने में पसीना आ जाता है. तो लेकिन हमने जो मेथड आपको अब अगले कुछ मिनट्स में बताएंगे, उस मेथड से आप बिना इंट्यूटिव रीजनिंग यूज किए हुए आप एक बिल्कुल लॉजिकली चलते चले जाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ what the value of x is between -∞ to ∞. कोई भी आप वैल्यू के लिए इसको आसानी से निकाल सकते हैं. दैट इज द थ्रस्ट ऑफ दिस लेक्चर. नाउ इस लेक्चर में हमें क्या करना है कि ये इस मेथड जो हम बता रहे हैं इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो हमारा x की वैल्यू है, हम इसको बता रहे हैं कि अगर x पहले 0 to 2 पाई के बीच में है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. एंड अगर वी विल यूज द सेम मेथड फॉर साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, हर एक के लिए हम सेम मेथड यूज करेंगे. यही इस मेथड की ब्यूटी है. नाउ इस मेथड में हमें क्या करना है कि जो हमारा ये x है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें इसको एज सच ही लिख देना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर केस में साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x होती है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू x है. तो अगर ये x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हर इस तरह के एक्सप्रेशन की वैल्यू x होगी. टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू भी x होगी, कॉट इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू भी x होगी अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. एंड इन जनरल अगर x हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में हमने लिया है, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल डोमेन से में से लिया है, तो हमारी साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा x के बराबर होगी. बट व्हाट इफ दैट इज नॉट द केस. अब
जो साइन में तो हम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में लेते हैं, लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि वो तो इस वाली रेंज में नहीं आया, तो हम उसको यहाँ पर जो x है उसको हम पाई बाई टू माइनस एल्फा के फॉर्म में लिख देंगे। सो x पाई माइनस एल्फा की फॉर्म में x इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा, ये हमारा एंगल एल्फा है, ये हमारा एंगल x था, तो ये अगर ये अल्फा है तो x जो है हमारा पाई माइनस अल्फा हो गया। तो वी विल जस्ट राइट x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा एंड देन प्रोसीड एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन इन विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट थिंकिंग, जस्ट बाय अप्लाइंग वन स्टेप आफ्टर अनदर एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। केवल इतना सा करना है कि x को पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखना है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम उसको x इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारा पाई हो गया, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो ये हमारा x की जो वैल्यू है वो पाई प्लस अल्फा हो गई हमारी। ठीक है, कोई इसमें अभी तक दिक्कत नहीं है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा x था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाले एंगल को 2 पाई माइनस अल्फा, तो दैट इज ऑल्सो दिस, क्योंकि इस तरह से हमने लिख लिया। नाउ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि व्हेन वी राइट x इन दिस मेथड बाय इन दिस फॉर्म, तो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमने जो अल्फा है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि हर एक के लिए tan इनवर्स tan अल्फा या हो या cos इनवर्स cos अल्फा हो, हर एक की वैल्यू अल्फा ही होगी, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और हम डेवलप करते हैं। एक जस्ट हम छोटी सी थ्योरी है, जैसे मैंने कहा कि ये जेई का एडवांस लेक्चर है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट आइदर बाय आवर अर्लियर लेक्चर्स और फ्रॉम अदर रिसोर्सेज यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स। तो ये बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एंड साइन इन केस ऑफ साइन tan एंड कॉसेक इनवर्स, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। वो जो भी उसकी रेंज है, जो साइन इनवर्स x की में जो x की रेंज होती है या tan इनवर्स x में, वही रेंज हमारी यहाँ पे चल रही है। तो इस पे हम कोई अभी स्टडी ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ये ऑब्वियस रेंजेस हैं इनकी। लेकिन cos इनवर्स माइनस x हमारा पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, sec इनवर्स माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स होता है, और cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। नाउ हमने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स फंक्शन के केस में साइन tan एंड कोसेक, वो उनका बिहेवियर अधिकतर जगह सिमिलर होता है। cos, sec और cot इनका बिहेवियर इस तरह की इक्वलिटीज में सेम रहता है। तो जैसे इसमें साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो इन तीनों के केस में ये ही सेम चीज लगेगी। नाउ इसमें cos इनवर्स माइनस एक्स में पाई माइनस cos इनवर्स एक्स है, sec इनवर्स माइनस x के केस में भी पाई माइनस sec इनवर्स x है, cot इनवर्स माइनस x के केस में पाई माइनस cot इनवर्स है। दूसरी चीज क्या, एक और जस्ट ये तो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज बता रहे हैं कि साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू जो है साइन माइनस x माइनस tan x होता है, tan माइनस x माइनस tan x होता है। ओनली इन केस ऑफ cos एंड sec cos ऑफ माइनस x cos x होता है, ये आपको सबको पता ही है, इसको जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, sec ऑफ माइनस x sec ऑफ x होता है। तो हमारा पूरा जो मेथडोलॉजी है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, तो हमको उसको ऐसे ही रख के उसकी वैल्यू निकाल देंगे, सीधा x हमारा आंसर हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम उसको जो है पाई माइनस अल्फा की फॉर्म में लिख लेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस अल्फा कर लेंगे, और उसके बाद ये वाला नेगेटिव अगर कहीं साइन आ जाता है तो हम उसको इस तरह से ये वाले फार्मूला यूज करके कर लेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि क्या हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 to पाई बाई 2 के बीच में x है, कोई भी पाई बाई 4 है, पाई बाई 3 है, तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, हमारा आंसर भी सेम आ जाएगा। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है से पाई बाई 2 to पाई के बीच में, तो हम इसको x को लिख देंगे पाई माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज बिटवीन 0 to पाई बाई 2। जैसे ये चीज एग्जाम्पल से बहुत आसान है, 2 पाई बाई 3 है तो हमने इसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। यहाँ पे पाई बाई 3 पाई बाई 2 से कम हो गया ना,
ऐसे ही अगर 5 पाई बाई 6 है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हमने पाई माइनस पाई बाई 6 से के तरह से लिख दिया। सिमिलरली अगर हमारा ये 4 पाई बाई 3 है तो इसको हमने पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दिया। 7 पाई बाई 6 है तो इसको हमने पाई प्लस पाई बाई 6 के फॉर्म में लिख दिया। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमने कैसे लिखना था, 2 पाई माइनस अल्फा की फॉर्म में, जैसे 5 पाई बाई 3 है तो ये दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ऐसे ही अगर 7 पाई बाई 4 है तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में था इसलिए हमने इसको 2 पाई माइनस अल्फा की फॉर्म में लिख लिया। अब हम ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, ये मेथोडोलॉजी समझी है, इससे हम जो सारे हमारे 6 फॉर्मेशंस हैं, साइन इनवर्स, साइन एक्स, कॉस इनवर्स, कॉस एक्स एटसेट्रा, उन सब के लिए और चारों क्वाड्रेंट में एक एक वैल्यू लेके हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। नाउ इस केस में अगर फर्स्ट हम ले रहे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, तो हमारा क्या आ गया, अगर x हमारा पाई बाई 4 है, मतलब पाई बाई 4 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक की वैल्यू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी सीधी पाई बाई 4 हो जाती है। अब हमारा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, 2 पाई बाई 3 हमारा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम ये पाई से कम है और पाई बाई 2 से ज्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो इसको हमने क्या तरीका दिखाया था कि इसको हम पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 पाई बाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को हमने साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3 के फॉर्म में लिख लिया। ये जस्ट इसको इक्विवेलेंट फॉर्म है, हमने इसमें कोई मतलब नया प्रिंसिपल और नई वो वैल्यू नहीं यूज करी है। इसी को हमने 2 पाई बाई 3 को अभी पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा। ये हर केस में वैलिड है भाई, दिस इज मैथमेटिकल इक्वालिटी। नाउ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, व्हाट डू वी नो, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। नाउ साइन पाई बाई 3 में हो गया, तो अब ये पाई बाई 3 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, पाई बाई 3। तो देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने वो लगा दिया। अगर हमको जो बुक्स में मेथड दिया हुआ है वो यूज करना होता है तो हम क्या, बुक्स क्या कहती हैं या कई जो और वीडियोस हैं वो क्या कहते हैं कि हमें 2 साइन 2 पाई बाई 3 को इस तरह से लिखना है कि इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। नाउ वो 10 के केस में हमें अलग लिखना है, हर एक का हमको उसमें इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल डोमेन है, उसको ध्यान करके फिर उसको उसमें लेके आना है। तो चांसेस ऑफ कमिटिंग एन एरर इन दैट इज वेरी हाई। नाउ अगर हम इसको जो है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, अब एक थर्ड क्वाड्रेंट का होते ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको पाई प्लस अल्फा की फॉर्म में लिखते हैं। सो साइन इनवर्स साइन पाई बाई अल्फा ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो 5 पाई बाई अल्फा को हमने पाई प्लस पाई बाई 4 के फॉर्म में लिख दिया। नाउ पाई प्लस साइन पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 4, और माइनस हम इसका बाहर ले गए, तो फिर हमारा क्या आ गया, माइनस ये वाली प्रॉपर्टीज है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारा क्या है, वही पाई बाई 4 ओल्ड एंड गोल्ड। तो हमने आ रहा क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमने सॉल्व कर दिया। देखिए ये हमने मैथोडिकली अगर हम कर रहे हैं तो हमारी चीजें मैकेनिकल हो रही हैं, हमने कोई लंबा चौड़ा सोचा नहीं, कहीं पॉज नहीं किया, मे बी एक आध स्टेप हमने ज्यादा लिख दिया, लेकिन ये बहुत बहुत सिंपल मेथड है, किसी भी बुक और किसी भी वीडियो से ज्यादा इजी मेथड है। एंड इससे मतलब गलती करने के चांस बहुत बहुत कम है, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। और फाइनल रन में हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम उसको ले आते हैं एंगल को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी फंक्शन, उसकी जो वैल्यू है
वो अल्फा के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि बिटवीन 0 to π/2 के रेंज में तो चारों वो कॉमन है हर एक के लिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू अगर या टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें वो एक्स के बराबर ही होती है। तो इस तरह से हमारा ये साइन एक्स के केस में हमारा थर्ड केस हो गया। अब हमारा व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट इज इक्वली सिंपल। अगर 11 π/6 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये 3 π/2 और 2 पाई के बीच में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 पाई माइनस अल्फा, तो कितना हो गया ये? 2 पाई माइनस π/6। ये तो हम लिख ही सकते हैं ना, 2 पाई माइनस 11 π/6 करके। अगर ये 2 पाई 11 π/6 को हमें 2 पाई माइनस अल्फा लिखना है, तो अल्फा कितना हो गया? 2 पाई माइनस 11 π/6 विच इज इक्वल टू π/6, तो अल्फा π/6 आ गया। और हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस π/6। ये सिंपल, ये जो है 11 π/6 इसके इक्विवेलेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास की है उससे कितनी हो गई हमारी? साइन माइनस π/6। सो ये माइनस बाहर आ गया हमारा, माइनस साइन π/6। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है हमारा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये बिल्कुल इसके बाहर आ गया। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस π/6। देखिए हमारे एक दो स्टेप लगे और हमने बिल्कुल विदाउट एनी थिंकिंग और एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक हमने सिंपल प्रोसीजर से हमने इसके चारों केस कवर कर दिए। अगर हम 0 to 2 पाई में कर देते हैं तो हम अगर 2 पाई से ज्यादा है तो उसमें से 2 पाई घटा देना, अगर 4 पाई से ज्यादा है तो 4 पाई घटा दें, वो तो बहुत ही आसान काम है। तो मेन है कि अगर हम चारों क्वाड्रेंट में निकाल दें, अगर उसमें भी जो है अगर नेगेटिव साइन ओरिजिनली लगा हुआ है, इससे हमें कहना है कि साइन इनवर्स साइन माइनस 11 π/6 है, तो हम उसमें माइनस साइन को सीधा पहले बाहर ले जाएं, फिर ये हमारा 0 to 2 पाई के बीच का आ जाएगा। वो भी हमने मेथड आपको अगले कुछ स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है। अब हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स को 4 क्वाड्रेंट्स में देख लेते हैं कि अगर एक्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स हमारा क्या हो गया? कॉस इनवर्स कॉस π/4, अगर एक्स π/4 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया हमारा π/4 आ गया। तो अब अगला केस हमारा क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 2 π/3। तो जो कुछ हमारे इंटेलिजेंट और जो वेल स्टडीड स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि भाई कॉस तो हमारा 0 to पाई में हमारा जो प्रिंसिपल डोमेन है वो है, तो 0 to पाई के बीच में इसकी वैल्यू x ही होगी, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे 2 π/3 हो गया। लेकिन हमारे 6 इस तरह के फंक्शंस हैं और उसमें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं। अगर हम यही सब करेंगे तो हमें पूरा वो याद करना है। मैं तो आपको जो मेथड बता रहा हूँ उसमें कोई मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड और थ्योरी और फार्मूलाज है ही नहीं, बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th क्लास की उसको यूज करके हम कर रहे हैं। तो हम अगर हर एक को यूनिफॉर्मली करें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा दो लाइन तो लिखनी है। cos 2 π/3 को cos पाई माइनस π/3 की फॉर्म में लिख लिया, ये इक्विवेलेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये cos इनवर्स माइनस cos π/3 हो गया, और इस साइन को बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा? पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3। तो ये हमने प्रॉपर्टी का यूज करके पाई माइनस cos इनवर्स पाई cos π/3, हमारा आंसर क्या आ गया? 2 π/3। हम इसको डायरेक्टली भी यहां से लिख सकते थे, लेकिन ये मेरा बिलीव मी कि ये मेथड ज्यादा इजी है और ज्यादा करेक्ट है, और ये यूनिफॉर्म मेथड है जो हर एक के लिए लगेगा, साइन cos tan के लिए। और मैंने बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है। इस आधे घंटे का लेक्चर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। नाउ अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos इनवर्स cos π/4, ये पाई प्लस π/4 की फॉर्म में लिखते हैं हम इसमें। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर भी हमारा ये नेगेटिव होता है तो cos नेगेटिव होता है, तो cos इनवर्स माइनस cos π/4 हो गया हमारा। ये माइनस बाहर ले गए तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4 हो गया हमारा। सीधा सीधा इसकी वैल्यू पाई माइनस π/4, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3/4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कर लेते हैं। cos इनवर्स cos 11 π/6, तो ये कितना हो गया हमारा? पाई प्लस
2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना हो गया, कॉस पाई बाई 6। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल हमारे ये दो लाइन में हमने बिल्कुल स्ट्रेट अवे विदाउट थिंकिंग और विदाउट एनी चांस ऑफ कंफ्यूजन और कमिटिंग एन एरर हमने करा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जो बुक्स वाले मेथड हैं उसमें हमारे को क्या क्या कंफ्यूजन होता है। तो ये वाला मेथड हमने रिसर्च के बाद डिवाइस किया है, ये 100% केसेस में लगेगा। अब हमारा अगला वाला कि tan इनवर्स tan x वाले केस में, तो इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 4 सेम हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने 2 पाई बाई 3 है तो इसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा, तो इसकी वैल्यू माइनस 10 पाई बाई 3 हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है और हमारी ये वाला फार्मूला यूज किया, हमारी वैल्यू माइनस पाई बाई 3 आ गई। आप दूसरे मेथड से भी निकालेंगे तो वैल्यू यही निकल के आएगी। दिस वैल्यू इज यूनिक बिकॉज फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, तो ये वैल्यू हमारी यूनिक वैल्यू है। तो बट इस वाले मेथड में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में हमारा निकल के आ गया, एक लाइन तो नहीं 3 लाइन लगी लेकिन निकल के आया बिना टेंशन के। एंड बिलीव मी द रीजन आई एम टेलिंग यू इन सच डिटेल बिकॉज इसमें लोगों को मैंने बहुत बहुत गलतियां करते देखा है, इसलिए बियर विद मी, थोड़ा आधा घंटा आपका मैं लूंगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। tan इनवर्स 10 पाई बाई 4, tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 4 एंड tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो हमारा ये सीधा सीधा आंसर पाई बाई 4 आ गया। सिमिलरली हमारा पाई बाई 6 को 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख के हमारा नेगेटिव हो गया, इसमें बाहर आ जाता है, तो माइनस पाई बाई 6 हमारा आंसर आ गया। सिंपल। अब हमारा cosec इनवर्स cos x, इसके केस में हम क्या करेंगे, वही सेम चीज पाई बाई 4 वाले में ये हो गया। बस हमें ये ध्यान रखते रहना है कि whenever we are writing cosec पाई माइनस x, पाई प्लस x और 2 पाई माइनस x, तो हम उसमें ये ध्यान रखना है कि वो उसकी जब वैल्यू हम लिख रहे हैं तो वो उसको पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो तो आप सब करते ही चुके हैं कि ऑल साइन टेन कॉस, ये तो पूरा बच्चा इस फार्मूले को जानता है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या क्या पॉजिटिव होता है क्या क्या नेगेटिव होता है। तो ये कॉसेक इनवर्स का निकल गया। तो इसी तरह से सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, चलिए एक हम और कर लेते हैं, ये कॉसेक वाला सिंपल है, कॉट इनवर्स का कर लेते हैं एक जो है। तो ये सेक इनवर्स का है, ये अगला कॉट इनवर्स का है, ये इसको कर लेते हैं। ये देखिए सारे जो हमारे लेक्चर्स की ब्यूटी है वो ये है कि जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं वो इस जगह exam.com 12/12463 पे पूरी अवेलेबल है। एक कॉपी ऑफ वीडियो टॉप में लगी होगी जब बन जाएगा, लेकिन देखिए बाकी ये है हमारा लेक्चर। तो ये देखिए पूरा लेक्चर नोट्स आपको ऑल्सो इस पे अवेलेबल है 12463। आपको exam.com/12463 टाइप करेंगे और ये सारे नोट्स आपको पूरा लेक्चर जो है इसके एग्जाम्पल्स जो है everything you will get, so you need not refer the video again and again. Now, अगर cot ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y is equal to cot inverse cot pi by 4 is equal to pi by 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम हो गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है 2 पाई बाई 3 तो इसको पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा, ये नेगेटिव होता है तो ये कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई बाई 3, ये जब बाहर लेके जाते हैं तो पाई माइनस हो जाता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, तो वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई बाई 3। सिंपल। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 5 पाई बाई 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 4। थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है पाई प्लस अल्फा की, तो क्या वैल्यू हो जाएगी कॉट पाई बाई 4। कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई सीधे सीधे पाई बाई 4। सो कॉट इनवर्स कॉट पाई 11 पाई बाई 6 है, तो इस केस में क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉट ये 2 पाई माइनस अल्फा,
तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया हमारा। इसको हमने आगे लिख लिया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई बाई 6, इसको हमने वही वाला फार्मूला लगाया, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6 हमारा आंसर आ गया। तो ये जितनी भी मतलब हमारे वो हैं एक्सप्रेशंस, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स या टेन इनवर्स टेन एक्स, ये 6 जो हमारे हैं, इनको 0 to 2 पाई में इनकी वैल्यू को हमने एकदम मैकेनिकल मेथड से निकाल लिया। ये क्या कहते हैं, नॉर्मल कोर्स में आई एम ऑलवेज फॉर शॉर्टकट्स, बट इन दिस केस आई हैव सीन कि जितना मैं शॉर्टकट से उन लोगों को बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, वेदर इट इज फॉर आईआईटी और फॉर सीबीएसई, उनको कंफ्यूजन यहाँ पर जरूर होता है। तो अब ये तो हमने सारे एक्सप्रेशंस के लिए 0 to 2 पाई का केस कर लिया, लेकिन हमने तो प्रॉमिस किया था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू होगी तो हम उसको के लिए साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स की, इन सब की वैल्यू बताएंगे। तो अगर वैल्यू नेगेटिव है, अगर हमें कहा जाए कि साइन इनवर्स साइन माइनस 5 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालें, तो हम इसको सीधे माइनस साइन को बाहर ले आए। साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 4, वो ये दोबारा से बाहर ले आए तो फिर क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी हो गई। तो अब अगर हम नेगेटिव साइन को बाहर ले आए तो हमने क्या करा कि अब पहले हमने 0 to 2 पाई के बीच में किया था, अब हमने माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में कर लिया। तो अब एक और हमारे को इसमें बताना है कि हमारा जो मेथड है वो पहला तो ये हो गया कि टेक नेगेटिव साइन आउट, बिल्कुल जैसे हम पहले उस केस में कर रहे थे ऐसे ही हमने इधर भी कर लिया। अब हम दूसरा क्या मेथड है कि अगर 2 पाई से ज्यादा है, अगर हमारा से है 9 पाई बाई 4, तो हम 9 पाई बाई 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो अगर कोई भी है 2 पाई हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड है, तो अगर साइन एक्स और साइन 2 पाई प्लस एक्स हमेशा इक्वल होते हैं, सिमिलरली साइन 4 पाई प्लस एक्स भी इक्वल होते हैं। तो इन सब के लिए हमारा स्टैंडर्ड मेथड है कि 2 पाई के मल्टीपल को बाहर ले लिया। लेकिन ये काम हम तब करेंगे कि अगर हमारा उसमें नेगेटिव है, अगर हमारा इसमें 15 पाई अपॉन 7 है और माइनस साइन लगा हुआ है, तो पहले हम माइनस साइन को बाहर लेंगे। हम स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे कि हम अच्छा उसमें थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं जिससे कि ये प्लस हो जाता है, नहीं। देखिए इस वाली चीज के लिए आप ये बताए हुए स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करिए एंड यू विल गेट आंसर इजियर देन एनी अदर मेथड। तो ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है। तो तीसरा तो हमारा वही है कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा पाई माइनस अल्फा, और वो सब हमने लिख के इसको कर लिया। नाउ जनरल केस इलस्ट्रेशन, अब हम एक इसकी प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें सारी जो हमारे केस हैं उसको कर लेते हैं। इस एक प्रॉब्लम से हमारा जो थ्योरी हमने सीखी है पिछले 28 मिनट्स में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बाय जस्ट वन प्रॉब्लम। वो क्या है हमारी प्रॉब्लम कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स 10 एंड सो ऑन। नाउ एक प्रॉब्लम बोल के मैंने क्या किया कि प्रॉब्लम को ऐसे डिजाइन किया कि हमारे ऑल 6 तो फंक्शंस कवर हो जाए, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स कवर हो जाए, हमारा नेगेटिव साइन भी कवर हो गया, 37 पाई बाई 4 में हमारा 2 पाई से आगे वाला भी केस कवर हो गया। तो ये बेसिकली 6 प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम में मैंने कवर कर दिया। इतनी चीटिंग मेरे को करने का अधिकार है आपकी भलाई के लिए। नाउ इसमें क्या करना है, हर एक की वैल्यू हम एक एक करके निकाल लेते हैं और इसको कल करके आपका पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हुई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन पाई बाई 4 नेगेटिव होता है, तो हमारा वैल्यू कितनी होगी साइन माइनस पाई बाई 4 की माइनस साइन पाई बाई 4
उसके बाद हम इसको बाहर ले गए क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब तक तो ये चीज आपको स्पीड में आ गई है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर ज्यादा इधर उधर किया तो फिर या तो इधर उधर वाला मेथड लगा लीजिए या ये वाला मेथड लगा लीजिए। कॉस इनवर्स कॉस माइनस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4, क्योंकि अगर हम इसमें माइनस साइन को लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन हमारा हट जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स। ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था शुरू में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो हमारा क्या हो गया, cos इनवर्स cos minus 3 pi by 4 is equal to cos inverse cos 3 pi by 4 and therefore cos inverse cos pi minus pi by 4 एंड इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो पाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ माइनस cos pi by 4 माइनस साइन लेते वक्त पाई माइनस cos लग गया तो पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। सिंपल। फिर अब हमारा tan इनवर्स और नेगेटिव और ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो कितना हुआ, tan माइनस पाई बाई 4 को माइनस लेंगे तो नेगेटिव होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4। फिर इसको बाहर लेंगे तो भी सिंपली बाहर आ जाएगा, पाई माइनस नहीं करना पड़ेगा, तो कितना हो गया माइनस tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 4। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया, एक बार और कर लेते हैं। तो ये भी नेगेटिव हो गया, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 4 हमारा क्या हो गया, ये माइनस फिर से माइनस 10 पाई बाई 4 वो फिर से बाहर आएगा, ये वो हो गया तो हमारा प्लस पाई बाई 4 हो गया। अब कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस 7 पाई बाई 4 बाहर लेते हैं, ये आपका कितना हो गया माइनस कॉसेक साइन पाई बाई 4, ये भी बाहर आ जाएगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7 पाई बाई 4। और 7 पाई बाई 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 4 को हम फिर से लिखेंगे माइनस कॉसेक पाई बाई 4 और फिर माइनस लेंगे तो हमारा कितना आ गया, पाई बाई 4 हमारा आ गया। अब हमारा अगला सेक इनवर्स सेक माइनस 9 पाई बाई 4। नाउ ये 2 पाई से ज्यादा हो गया, 8 पाई प्लस पाई हम लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम इसका भी माइनस साइन को हैंडल कर लेते हैं। सेक माइनस 9 पाई बाई 4 सेक 9 पाई बाई 4 के बराबर ही हो गया, तो ये 9 पाई बाई 4 हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। 2 पाई तो किसी से भी हटा सकते हैं मल्टीपल 2 पाई के, तो सेक पाई बाई 4 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, कॉट इनवर्स कॉट माइनस 37 पाई बाई 4। चलिए 37 तक पहुंचा देते हैं, माइनस लेते हैं तो ये माइनस बाहर आ गया, तो हमारा क्या हो गया माइनस, और कॉट में हम जब इधर माइनस लेते हैं तो क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 37 पाई बाई 4। अब ये कितना गया, ये लोग ये कर सकते हैं कि 40 और माइनस 3 पाई करके लिखें और 10 पाई माइनस 3 पाई बाई 4 लिखें, नहीं वो सब नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट 2 पाई के जो मल्टीपल्स हैं वो करने हैं। तो कितने होंगे, हमारा 8 पाई हमारा बाहर आएगा और 5 पाई बाई 4 हमारा बचेगा। तो 5 माइनस कॉट इनवर्स 8 पाई प्लस पाई बाई 4 ये हट गया हमारा, तो 5 पाई बाई 4 बचा हमारा। 5 माइनस कॉट इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 4, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट पाई बाई 4 के बराबर आ गया हमारा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 पाई बाई 4, तो ये 3 पाई बाई 4। तो देखिए इसमें सारी वैल्यूज हमने जोड़ दी, ये सिंपल पाई बाई 2 ये वाला, क्योंकि हमने बेवकूफ बनाया 6 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करके, तो ये वाला स्टेप हम आपको करके दे देते हैं जिससे कि सैंक्टिटी ऑफ द प्रोसेस बनी रहे। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 की। आप इसको दूसरे मेथड से अपने वाले से करने की भी कोशिश करिए, आपको ज्यादा टाइम लगेगा और इतने बड़े क्वेश्चन में चांसेस कि आप गलती करेंगे काफी ज्यादा रहेगी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में पाई नहीं दिया होता है और हमें वैल्यू निकालनी होती है कॉस इनवर्स कॉस 1 और कॉस इनवर्स कॉस 3 की। ये भी काफी पॉपुलर फॉर्मेट है, कई बुक्स में और एग्जाम्स में मैंने देखा है, तो इसका भी एक जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 1 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 प्लस tan इनवर्स tan 4 प्लस कॉट इनवर्स कॉट 6।
तो इसमें हमारा 1 2 4 6 सब आ गए ना। यहाँ पर ये 1 2 4 6 डिग्री नहीं है, ये रेडियन है। जब भी डिग्री नहीं लिखा होता है तो हम रेडियन यूज करते हैं, और स्पेशली अगर साइन इनवर्स वाले केसेस में तो हम अधिकतर प्रॉब्लम्स में यही इसको रेडियन ही मान के चलते हैं। नाउ ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे डिसाइड करेंगे। नाउ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1.57, पाई हमारा 3.14, तो पाई बाई 2 ध्यान रखिए, इमीडिएटली कैलकुलेट कर लीजिए हमारा कितना हो गया 1.57, और पाई कितना है हमारा 3.14, तो 0 to 1.57 के बीच में है, जैसे 1 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, 1.57 से 3.14 के बीच में है तो 2 हमारा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और 3 पाई बाई 2 की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 1.57, तो ये कितना हो गया 4.71। तो अगर 3.14 और 4.71 के बीच में है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो 4 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और हमारा 6 क्या हो गया, ये हमारा सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि ये 4.71 एंड 6.28 जैसे जो कि 2 पाई है उसके बीच में है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी काफी पॉपुलर हैं जिसमें ये 2 और 4 ये सब दिया रहता है। नाउ इसको करने के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सीधा 1 आ गया हमारा। कॉस इनवर्स कॉस 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 2 को हमने कैसे लिखना है पाई माइनस एल्फा, तो एल्फा कितना हो गया पाई माइनस 2 हमारा। अब हमने 2 को पाई माइनस एल्फा से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कितना आ गया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस एल्फा, और ये कॉस पाई माइनस एल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया तो कितना हो गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस एल्फा, ये हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस एल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा। वो हमने क्या रख दिया अपना एल्फा की वैल्यू पाई माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ये तो आना ही था ना, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस 2 0 टू पाई के बीच में तो प्रिंसिपल ब्रांच है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। लेकिन नहीं, एक हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि हम यही प्रोसेस यूज करेंगे, तो हम यही करेंगे क्योंकि इसमें हमें मैकेनिकली कर लिया। सिमिलरली tan इनवर्स tan 4 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसको 4 को क्या लिखेंगे पाई प्लस एल्फा। अब पाई प्लस एल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan इनवर्स tan अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो ये अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई 4 माइनस पाई। कॉट इनवर्स कॉट 6 हमारा कितना हो गया 6 हमारा क्या है 2 पाई माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कॉट इनवर्स 2 पाई माइनस अल्फा रखा, ये नेगेटिव है, जब बाहर लेके जाएंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट अल्फा आ गया, ये अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही है तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना है इस वाले से 6 माइनस 2 पाई, तो कितना हो गया हमारा आंसर पाई माइनस 6। तो देखिए मतलब लग तो दो बार ज्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन दिस इज मच मच सिंपलर। और इस तरह से ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन रेंज को ध्यान करना और इस वैल्यू को निकालना, बस यही 2 मेन चीजें हैं। बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस से आ जाता है। यहाँ इन्हीं 2 पॉइंट्स में मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। नाउ अब ये मतलब ये मैंने ग्राफ्स फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस बना दिए हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे कंप्लीटनेस चाहते हैं, पूरा आखिर तक मेरा साथ निभाना चाहते हैं, जेई के लिए बिल्कुल मास्टर करना चाहते हैं टॉपिक्स को, वो इनको ग्राफ को थोड़ा देख लें, क्योंकि जब हम साइन इनवर्स 3x और इन सब की वैल्यू निकालेंगे उस समय हमारे को इनकी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें हमें ये वाली जो अभी मैं आपको वो लिखूंगा इसकी क्या वैल्यू होती है फॉर डिफरेंट रीजन, वो हम यूज करते हैं। नाउ इसमें हम क्या करें कि हम जो है इसको माइनस पाई टू पाई के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, हमें 2 पाई के बीच में डिफाइन करना होता है, तो हम माइनस पाई टू पाई के बीच में अगर हम डिफाइन कर दें तो हम पूरा ग्राफ बना देंगे, बाकी तो फिर उसके बाद रिपीटिशन शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि इस ग्राफ का भी पीरियड 2 है, तो ये वाली लाइन फिर ये आ जाएगी और ये वाली लाइन हमारी ये आ जाएगी।
तो ये जितने भी ग्राफ है हम माइनस पाई टू पाई के बीच में लेते हैं। नाउ फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, कि हम प्रिंसिपल ब्रांच देखते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच हमारी क्या है, माइनस पाई बाई टू, तो 2 पाई बाई 2, तो उस पीरियड में तो ये x हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 लिया, पाई बाई 2 लिया, उसमें y इज इक्वल टू x, ये लाइन खींच दी हमारी। अब हमें अगर लिखना है कि पाई बाई 2 टू पाई के बीच में y की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम अपना मेथड यूज करें तो क्या होगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो भी x है उसको थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस अल्फा हो गया, और वो हमारा साइन अल्फा हो गया, क्योंकि साइन पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, एंड साइन इनवर्स साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या था हमारा, पाई माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस एक्स आ गया। सिमिलरली ये जो है हमारा माइनस वाले माइनस पाई टू पाई टू के बीच में अगर हम वैल्यू निकालनी है तो हम अपने ही मेथड से करके देखेंगे, तो इसकी वैल्यू माइनस पाई प्लस एक्स आ जाएगी, और ये सबसे हमारा इजी मेथड है। तो ये हमने इसको यूज करके हमने ये माइनस, ये जो है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये हमारा यहाँ पे है, इस वाले क्वाड्रेंट में भी इसकी यही वैल्यू आएगी, आप करके देखेंगे। और इसके जो है माइनस पाई बाई 2 टू पाई के बीच में हमने ये निकाली माइनस पाई प्लस 6, और आगे भी आएगी, बट हम इसमें लिख रहे हैं पाई टू पाई तक, माइनस पाई टू पाई तक, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई हमारा वो हो गया। सिमिलरली अगर हम cos x का करेंगे तो cos x के केस में हमारा क्या आएगा, जो है 0 टू पाई के बीच में हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है, तो उसमें तो हमने सीधा y इज इक्वल टू x लिख दिया, और माइनस पाई टू 0 के बीच में हमारा अपने मेथड से भी निकालेंगे, उसमें भी माइनस x आएगा। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो हमारा क्या हो गया कि भाई ये जो है हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, cos ऑफ माइनस एक्स हमारा cos ऑफ x होता है, तो उस केस में हमारे माइनस x ही वैल्यू आएगी, आप चेक करके देख सकते हैं। ऐसे कोई भी ले लें, cosec इनवर्स, ये हमारा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 प्रिंसिपल ब्रांच है, ये हमने कर दी, और ये ब्रांच की हमने अपने मेथड से निकाल दिया। तो ये हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने इस लेक्चर में किया, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि, और जरूरी भी है क्योंकि इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, और जो हमारा मेथड है उसमें ये चीज को मैकेनिकली हैंडल किया जा सकता है। थैंक यू।